नमस्कार दोस्तों, सांभवी कोचिंग सेंटर आज एक बार में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की टॉपिक शुरू किया था। जो नंबर सिस्टम की टॉपिक शुरू किया था उस टॉपिक में हमारा पहला टाइप था गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना, और हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें जो इसमें होती है गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना, उस तरह हमने आपको बताया था। अब आगे हमारी टाइप जो शुरू होती है सेकंड क्लास, यानी दूसरी क्लास जो हमारी शुरू होगी वो टाइप 2 से शुरू होगी। टाइप 2 यानी घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब समझ रहे हैं किसी चीज की घात या पावर में दे दिया जाए, जैसे 7 की पावर 3 दे दिया जाए, 5 की पावर 8 दे दिया जाए, या 5 की पावर 96 दे दिया जाए, यानी कोई भी पावर दे दिया जाए यानी n दे दिया जाए, तो उस पावर में हम उस घात का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज हम आपको टाइप 2 में बताने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और इसको देखिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन था 7 की पावर 3। टाइप 2 में जो हमारा आएगा, टाइप 2 में क्वेश्चन आएगा हमारा घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है 7 की पावर 3। अब ये अगर पूछ दिया क्वेश्चन आपको 7 के सबसे बेसिक लेवल से, यानी सबसे बेसिक लेवल से हम आपको शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बेसिक लेवल से गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना बताया था। अब इसमें हम आपको दूसरे टाइप में बताएंगे, यानी क्लास 2 की हमारा जो क्लास 2 है, मतलब दूसरे दिन का क्लास है, उसमें हम बताएंगे घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। और पहला हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 3। अब इसको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये चीज है, आप कर लीजिए आप 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद अब क्या करेंगे, इसका अब तो आपको खुद सोल्यूशन पता हो गया होगा, 7 49 और 49 7 इतना करेंगे, लेकिन नहीं, हमें बस इकाई का अंक कंपटीशन में जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमें सबसे शॉर्ट मेथड यानी ट्रिक के माध्यम से हमें बस सॉल्व करना है। कर लीजिए, उसके बाद इसका इंटू इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 7 49, ठीक है। अब हमें पूरे की जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन में भी लिखा है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन में भी लिखा। अब हमें इसकी चीज की जरूरत नहीं है, हमें बस इसकी ये चीज जो है इसका जरूरत है, ठीक है ना। यानी ये चीज ले लीजिए आप, ये 9 ले लीजिए। 9 लेने के बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 9 63, यानी ये आ गया। अब हमारा सोल्यूशन पता हो गया। इसके आगे होता तो हम इस चीज से इसमें गुणा करते, यानी इसके आगे है नहीं तो इसलिए यहीं पे इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। हमें घात में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बोला था, इसलिए हमने इकाई का अंक बस ये लेना है, यानी 3, ये चीज लेना है। ये आपकी हो गई इकाई का अंक हो गया, ठीक है। इकाई का अंक हो गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर। एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं। टाइप 2 में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। हम सबसे बेसिक लेवल से आपको सिखा रहे हैं। पहला जो है 7 की पावर 3, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीपल करते हैं। 7 7 49 49 आएगा। हमें 49 में 4 की जरूरत नहीं है, यानी हमें बस इकाई अंक का जरूरत होती है, इसलिए हम 9 लेते हैं। 9 का इकाई अंक इसमें गुणा करते हैं, 7 9 63 हो जाएगा आपका, 63 का 3 हो जाएगा, इकाई अंक हमारा 3 होगा। बाकी ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा से हम आगे थोड़ा से अगला स्टेप लेते हैं, यानी अभी ये बेसिक लेवल का पहला स्टेप था, अब इससे थोड़ा से और आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें लगता है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम अगला क्वेश्चन आपको बस दिखा रहे हैं या आपके सामने लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है 25 83, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 25 83 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करना। में इकाई का अंक ज्ञात
करना। ठीक है, अब देखिए, अब तक तो आपका क्वेश्चन था बस एक ही स्टेप में था। अब हम थोड़ा से उसका स्टेप जो है चेंज करते हैं। क्वेश्चन है यही, टाइप जो आपका यही दूसरी है। दूसरी टाइप में ये कह रहा है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, टाइप वही है, लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा से मतलब उसके अपर मतलब थोड़ा से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। ठीक है ना, अब देख रहे हैं 25 83 की पावर 98 में इकाई का। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करने के लिए आपको ये जो 25 98 की पावर 58 है, इसको या तो पूरा तरह से गुणा किया जाए। गुणा करने में कितनी टाइम लग जाएगी, हमें कंपटीशन क्वेश्चन में जो हमारे पास 35 या 36 सेकंड मैक्सिमम क्वेश्चन की जो ड्यूरेशन होती है 35 से 36 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होता। बहुत ज्यादा 40 मिनट का आपको समय 40 सेकंड का समय रहता है। 40 सेकंड में हम अगर पूरा गुणा करने लगेंगे तो पूरा जितना पेपर का आपका टाइमिंग है बस एक ही क्वेश्चन में आपका टाइमिंग खत्म। लेकिन नहीं, हम जो बताएंगे ट्रिक के साथ बताएंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, कुछ करना नहीं है। ये चीज हम लिख लेते हैं। मतलब ये चीज 25 83 जो 98 इसका पावर है, इसमें जो है क्या करते हैं, अगला देख लीजिए 25 83 की पावर 58। ठीक है, की पावर 58। अब जब पावर 58 है तो इस 58 में हम 4 से भाग देते हैं। लेकिन 4 से भाग क्यों देते हैं, अभी क्वेश्चन के बाद हम आपको सॉल्व करेंगे, वो भी तब हम बताएंगे कि 4 से भाग इसलिए देते हैं। ठीक है ना, 4 से भाग देते हैं इसमें, 4 से भाग दे दीजिए इसमें, 4 से भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, 4 से भाग देने पर हमारी जो पावर होगी उसकी जो हमारा इसमें होगा, तो यानी हम 4 से यहाँ भाग करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। 4 से भाग देख सकते हैं, 4 चौक 16, यानी हमारा 2, ये हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक है ना, यानी शेषफल बचा। अब हम 4 से इसमें भाग देते हैं, 14 बार गया, आपका रिमाइंडर 2 बचा। हमें कितना बार गया और किससे भाग दिया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है, हमने 4 से भाग दिया, 58 में कितनी बार गई, इससे हमसे नहीं मतलब। हमें बस मतलब है आपके रिमाइंडर से, यानी जो उसका शेषफल होगा उससे मतलब है, इससे केवल मतलब है, इससे केवल मतलब है। ठीक है, इससे केवल मतलब है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम मिटा दे, उसके बाद तब अगला थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अब ये चीज जो पूरी संख्या लिखी है, हमें इससे पूरे से कोई मतलब नहीं है। ये चीज इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजार तक संख्या लिखी हो, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस इकाई अंक से मतलब है। यानी ये चीज इकाई अंक पूछा है तो हम 3 की पावर 2 कर देंगे। यानी इसमें भाग देने पर इसका रिमाइंडर 2 आया था, यानी शेषफल ये भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल 2 है। ठीक है ना, भाग देने पर शेषफल 2 है आपका, तो हम ये 2 लेते हैं, इसमें से इसका 3 उतार लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा, पहला जो स्टेप था वो हमारा बन चुका है। 3 त्रिक का 9, यानी इकाई का अंक आपका 9 आ गया। ठीक है, अब 4 से हम भाग क्यों देते हैं, 4 से किस मेथड से भाग देते हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप ले लीजिए 2 की पावर 14 में, बस बताने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये चीज मान लीजिए। अब ये चीज मानने के बाद में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है ना, अब कर लीजिए आप 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आपका ये चीज हो गया, यानी 2 की पावर 14 लेने पर आपका ये चीज, ये मतलब पूरा इसका प्रसार जो है ये चीज होगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ से गुणा करना स्टार्ट कर ले। ठीक है, अब देखिए क्या आता है। पहला 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक 6 आ रहा है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से 6 चौक 24, 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 4 दूनी 8। मतलब हमारा जो गुणा करते हैं, मतलब 4 के बाद वो संख्याएं रिपीट होती है। यानी आप करके देखिए, 2 दूनी 4, इसका करेंगे 2 दूनी 4, इसका करेंगे 8 हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16, आपका 6 इकाई अंक होगा। अब चौथी के बाद जब यहां आएगा आपका छठवां, तो फिर वही चीज, यानी 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब 2 आपका रिमाइंडर है, अब 2 अगर 2 दूनी 4, अब फिर 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16, यानी लास्ट में भी 6 आ रहा है। मतलब 4 तक गुणा करने के बाद कोई भी संख्या होगी, 4 बार पुनः इकाई का अंक ज्ञात करने पर लास्ट वाली जो हमारी रिपीट संख्या होगी वही होगी। यानी देख लीजिए, 4 के बाद पुनः इकाई अंक रिपीट होता है। 4 अंक के बाद कोई भी संख्या हो, ठीक है, इकाई का अंक पुनः दोहराता है या रिपीट करता है। ठीक है, दोहराता है या रिपीट करता है, इसलिए हम जो है 4 से ही भाग देते हैं। कोई भी रहे, एनी वन क्वेश्चन, उसमें 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसका इकाई का अंक लेकर उतनी बार पूरा कर देते हैं। जो इकाई का अंक आता है वही हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए, एक बार हम इसको दोबारा पुनः समझा देते हैं, उसके बाद समझाने के बाद अगला क्वेश्चन फिर लाते हैं आपके लिए। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप रिपीट कर चुके हैं, हम आगे आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। 25 83 यानी 2583 की पावर 98 में इकाई का अंक क्या होगा। 2583 में 58/4 कर देंगे, मतलब इस चीज में हम 4 से भाग दे देंगे। ये भाग देने पर जो हमारा शेषफल आता है ये हम इकाई का अंक यहाँ उतारते हैं, उसके बाद जो शेषफल इसका आता है यहाँ करते हैं, यानी 3 × 3 हो जाएगा 9, इकाई का अंक 9 होगा। 4 से इसलिए भाग देते हैं कि कोई भी संख्या को 4 बार लगातार गुणा करने पर इकाई का अंक सेम आता है, यानी 4 बार गुणा करने के बाद फिर उसके बाद पुनः 4 बार गुणा करेंगे तो सेम आएगा, इसलिए हम इकाई के अंक में 4 से ही भाग देते हैं। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं। में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है ना, आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है 37,582। सैंतीस 582 की पावर 376। अब ये चीज आपका आ गया। अब सेम काम वही करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था। ठीक है ना, 4 से भाग दे देंगे, ये आधार वाला इकाई अंक वहां उतार देंगे, 4 से इसमें भाग दे देंगे, उसके बाद सेम वही कंडीशन करनी है जो इससे पहले किया था। ठीक है ना,
37,482 की पावर 376 में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, हम देखते हैं अब क्या करते हैं। अब हमें इस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी इस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इकाई का अंक ही पता होना चाहिए। बस इकाई का अंक हम यहां ले लेते हैं, यानी 2 की पावर 376, 2 की पावर 376 लेते हैं। उसके बाद इसमें हमने बताया था कि 4 से भाग दे देते हैं। अब एक बार 4 से इसमें भाग दे के देख लीजिए, 4 की पावर 376, ठीक है ना, 4 9 36 हो जाएगा, 1 4 चौक 16, ठीक, कट गया पूरा। अब देखिए, यानी हमारा रिमाइंडर जो बता आपका 0 बचा, शेषफल 0 बचा, शेषफल आपका 0 बचा। अब एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, अब तक जो हमारा था शेषफल 1 या 2 या 3 आता था, ठीक है, शेषफल 1 आता तो मतलब 4 से ज्यादा शेषफल तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, ठीक है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। जो हमारा इस चीज से इस चीज में जब भाग करते हैं तो शेषफल हमारा कंडीशन केवल 4 ही अप्लाई करेगा, कंडीशन जो हमारा होगा 4 अप्लाई करेगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 शेषफल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम 4 से जब भाग देते हैं तो वो शेषफल की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी अगर पूरी तरह से कट रही है तो शेषफल हमारा 0 आएगा। मतलब ये चीज आपका बन सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अगर इतनी चीज आया, 1 2 3 आपका आया, ठीक है ना, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अगर 1 आया तो 1 रख देंगे यहां पर, अगर 2 आया तो 2 रख देंगे यहां पर, 3 आया तो 3 रख देंगे वहां पे। बट अगर 0 आ गया तो हम चेंज करते हैं, 0 की जगह पे हम शेषफल 4 रखते हैं। बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया, हम दोबारा समझा देते हैं आपको क्या करना है, ठीक है ना। जैसे ये चीज आपने लिया 37,582 की पावर 376, यानी हम इकाई का अंक 2 ले लेते हैं, 376 की भागे 4 करते हैं। अब 376 में हम भाग देते हैं 4 का, जब हम 4 का भाग देते हैं तो अगर हमारा शेषफल 1 आ जाता, शेषफल अगर 1 आ जाता तो 1 रख देते वहां पर, 2 आ जाता 2 रख देते वहां पर 2 रख देते, 3 आ जाता 3 रख देते, लेकिन हमारा शेषफल 0 आया है। जब 0 आएगा तो आप 0 की जगह पर 0 ना रख करके 4 रखेंगे, ठीक है, बात समझ में आई, वहां 4 रखेंगे, ठीक है। अब 4 रखेंगे, 4 यहां तक तो आपकी बात समझ में, अब 4 रख के देख लीजिए, अब 4 रख के वहां पर देख लीजिए, शेषफल आपका 0 आया, यानी 2 की पावर शेषफल आपका 0 आया। 0 की जगह पे हम 4 रखते हैं, ठीक है, 1 2 3, इनकी जगह पे नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं करते, इसकी जगह पे केवल 4 रखते हैं। अब 4 रख लीजिए, 2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये चीज रख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी आपका 16 आ गया, ठीक है। अब इकाई का अंक कितना होगा आपका, इकाई का अंक आपको पता हो गया होगा, इकाई का अंक आपका 6 होगा, इकाई का अंक 6 होगा। ये हमारा रहा आंसर, ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। बाकी नोट कर लीजिए, एक और इसी तरह से क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। बाकी अगर ना लिख पाए हो या नोट डाउन नहीं हुआ है तो वीडियो स्टॉप करके दोबारा फिर देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 583 की पावर 39 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 356 की पावर 171 माइनस, अब करते हैं 34 की पावर 30 में इकाई का अंक। इकाई का अंक में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब देखते हैं। अब तो आप कहेंगे ये तो 3 डिजिट हो गया सर, अब तक आपका डिजिट था एक ही था तो हम सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब कहेंगे हमारा डिजिट जो है सर 3 आ गया, तो अब क्या करेंगे। समस्या कोई नहीं है, जैसे आपने पहला स्टेप फॉलो किया था वैसे आप तीनों में वो चीज लगा दीजिए। मतलब जो आप इसमें स्टेप में फॉलो करेंगे वही चीज इसमें भी, यानी इस चीज में भी, उसके बाद अगले में भी, उसके बाद उसके अगले में भी सब फॉलो कर देंगे। और जो आपका सिंबल प्लस का है प्लस का लगा देंगे, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। लगा के देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन उसी तरह से आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कमेंट में इसका जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अभी फिलहाल में, बाकी हम सोल्यूशन कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार। अब ये चीज हम इकाई का इसका ले लेते हैं, इसका इकाई का ले लेते हैं, यानी 3 की पावर 39, ठीक है। प्लस इसका ले लेते हैं 6 की पावर 171, ठीक है। प्लस इसका ले लेते हैं 34 की पावर 30, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पे आप 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पे आप 4 से भाग दे देंगे। आप अपने कॉपी में 4 से भाग दे करके देख सकते हैं, हम भाग नहीं करेंगे, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम भाग करेंगे 4 9 36, यानी 3 की पावर 3 बचेगी, यानी इसका शेषफल इसका शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। इसका हम भाग करके देख सकते हैं क्या होगा, आप भाग करके देखिए एक बार, भाग कर लीजिए। उसके बाद 4 की पावर 171, 4 चौक 16 1 फिर 4 चौक 16 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उसके बाद आपका 3 बचेगा, यानी आपका 6 की पावर 3, ठीक है। 6 की पावर 3, समझ में आ गई बात। अब अगला स्टेप फिर करते हैं। उसके बाद माइनस, तो यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस का लगा देंगे। ये चीज आप उतार लेंगे 4, इसमें ये चीज भाग कर देंगे, 7 चौक 28, यानी इसका पावर जो आपका 2 आएगा, 4 की पावर 2, ठीक है। अब ये गुणा करके देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी 3 त्रिका 9, यानी कर लीजिए एक बार, आप देख लीजिए 3 इंटू 3, ठीक है। अब प्लस कर लीजिए, इसका कर लीजिए 6 इंटू 6, फिर माइनस कर लीजिए 4 गुणे 4, इसका कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ करेंगे 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यानी इस चीज का 27 आपका आएगा, ठीक है। इसका आएगा 6 की 36 और 6 लास्ट में आएगा, फिर 6 36, यानी हम 6 लिख देते हैं ये चीज में, ठीक है। 4 चौक 16, 16 का ये लिख सकते हैं, अब इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अगला जो हमारा स्टेप होगा, वहां से हम इकाई अंक केवल 7 लेते हैं, यहाँ से इकाई अंक 6 लेते हैं, यहाँ से इकाई अंक 6 लेते हैं, ठीक है। अब 7 6 13 माइनस आपका 6, अब इसमें से ये चीज घटा देंगे, आपका जाएगा इकाई अंक 7 इकाई अंक, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना स्टेप तो हर हाल में करना ही होगा आपको, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इससे शार्ट मेथड अगर कोई बताए तो बताइए, ठीक है ना। सबसे शार्ट मेथड यही है, और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है,
ठीक है, आगे भी आप नोट कर लीजिए। हम इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आपको समझाने के लिए पुनः एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, और समझ लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको लगाइए, उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट टाइप पे जो है अगला टाइप 3 चेंज करेंगे, योग पर आधारित प्रश्न होगा। इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। 583 की पावर 39, 356 की पावर 171, 34 की पावर 30 में इकाई का अंक क्या होगा। हम इस चीज से कोई मतलब नहीं, हमें दहाई अंक से, हमें इकाई अंक से मतलब है। हमने इकाई अंक आपका नोट कर लिया। फिर 39 हो गया, 39/4 कर देंगे, मतलब 4 से इसमें भाग दे देंगे। उसके बाद 6 यहाँ उतार लेंगे, 171 में 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद यहाँ 34 की पावर 30 कर लेंगे, ये चीज 34 की पावर 30/4 कर लेंगे, अब भाग दे देंगे। इसमें ये चीज भाग देने पर शेषफल आपका ये 3 आएगा, ये चीज स्वयं उतरी जाएगी। ये उतरने के बाद इसमें जब भाग देंगे शेषफल इसका 3 आएगा, ठीक है ना। इसमें इस चीज का भाग देने पर शेषफल आपका 2 आएगा, ये 4 आप डाल लेते हैं। उसके बाद 3 × 3 × 3 यानी 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा। 27 होने के बाद अब ये कर लेंगे 36, 36 में आपका 36 3 हटा दीजिए, 6 लास्ट वाला ले दीजिए, 36 यानी फिर 3 हटा दीजिए, आपका 3 ही आएगा, वो सॉरी 6 आएगा। 6 आपने 4 चौक 16, 4 चौक 16 का आप 16 लिख लेंगे, यानी इकाई अंक ये हो गया, इकाई अंक ये हो गया, इकाई अंक ये हो गया, यानी हमने 7 इकाई अंक यहाँ पर रखा। इसका इकाई अंक 6 रखा, इसका इकाई अंक 6 रखा, यानी 7 6 13 हो गया। इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा, 7 इकाई का अंक आपका 7 होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह हम एक और बताते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 27 93 की पावर 27 93 की पावर जो आपकी हो जाएगी 163 प्लस, ठीक है ना। अब अगला कहते हैं 154 की पावर 34, 154 की पावर 34। उसके बाद हम माइनस लेते हैं 357 की पावर जो आपकी हो जाएगी, 357 की पावर आपकी 39 हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ले लीजिए एक बार प्लस 1561 की पावर 79, ये चीज सॉरी 27 93 की पावर 163, 154 की पावर 34, उसके बाद माइनस है 157 की पावर 39, उसके बाद जो 39 है उसके बाद प्लस है, उसके बाद 1561 की पावर जो आपकी 179 है में इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। अब आपको आंसर आपके सामने है, आप स्वयं खुद लगा सकते हैं। हमने इससे पहले एक इसी टाइप का क्वेश्चन बताया है, ठीक है। लेकिन हम एक बार इसको पुनः सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद टाइप 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला टाइप 2 आपका देख लीजिए, अब पहले सॉरी टाइप 2 देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। योग पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक है। इसको ले लीजिए, यानी 3 की पावर 163, उसके बाद प्लस यहां से 4 ले लीजिए, 4 की पावर 34, ठीक है ना। माइनस ले लीजिए 7 की पावर 39, 7 की पावर 39, 7 की पावर 39 प्लस ले लीजिए 1 की पावर 79, 1 की पावर 79, ठीक है 79। आप खुद समझदार हैं, आप खुद भाग करेंगे, और मैं डायरेक्ट अब बताऊंगा। अब मैं भाग करना आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। आप 4 से भाग कर लीजिए, उसके बाद इसमें जब भाग करेंगे तो 3 की पावर, ठीक है ना। जब इसमें आप भाग करेंगे 3 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 3 बचेगी। अब इसमें आप भाग करेंगे तो 3 की पावर आपकी 2, सॉरी 4 की पावर 2 होगी,
इसमें शेषफल आपका 2 बचेगा। उसके बाद इसमें भरेंगे तो 3 आएगा, यानी 7 की पावर 3 आपकी बचेगी, 7 की पावर 3। अब प्लस इसमें आप भाग करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, क्योंकि पावर जो भी हो, पावर इसकी जो भी आएगी, जितना भी बार गुणा करेंगे हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये 1 है। 1 की पावर आप 10 ले लीजिए, 1 की पावर 10 ले लीजिए, 1 की पावर मान लीजिए 15 ले लेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे गुणे 15 बार आप करेंगे, 1 इक्यानवे में 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 1, लास्ट में आपका 1 ही आएगा। इसलिए हमें इस पावर से और इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट इस चीज से मतलब है। ठीक है, डायरेक्ट इस चीज से मतलब है। इसका गुणा कर लीजिए। अब इसका गुणा करने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है, माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1। अब कर लीजिए 3 तरीका 9 तरीक 27, 27 के 7 प्लस 4 चौक 16, ठीक है ना, 7 सते 49, 7 सते 49, यानी इसका 49 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुणेंगे 7 9 63, यानी इसका करेंगे। तो जब इतना करने के बाद हम यहाँ केवल ये 3 लेंगे, ठीक है ना, ये लेंगे, ये ना लेंगे, उसके बाद प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप वहां से 27 में इकाई का अंक 7 ले लीजिए, प्लस 16 में इकाई का अंक 6 ले लीजिए, माइनस ये इकाई का अंक आपका 3 है, उसके बाद प्लस 1 है। इस चीज का सलूशन कर लीजिए, इकाई का अंक आपका आ जाएगा 7 6 13, माइनस ये चीज आपकी हो जाएगी, आगे वाला आपका प्लस है, तो इसलिए इसकी पावर जो आपको माइनस होगी, यानी ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस है ना, तो आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक है। या तो आप घटा सकते हैं, 3 होगा, उसके बाद ये जब इसमें से 13 में से 3 जाएगा घटेगा, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे, यानी ये चीज इसमें से घटा देंगे 3 प्लस 1। आप इसमें से ये चीज अगर घटाएंगे तो 10 होगा, प्लस 1 सॉरी माइनस होगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ये आपका 13 माइनस 4, आपका इकाई का अंक 9 होगा, इकाई का अंक, ये आपका इकाई का अंक होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे हम टाइप 2 देखते हैं, सॉरी टाइप 3 देखते हैं, योग पर आधारित प्रश्न। इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको टाइप 3 के बेस पर बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप इसको दोबारा नोट कर लीजिए। हम टाइप 3 की तरफ आते हैं। टाइप 3 आ जाइए। टाइप 3 आपका होगा योग पर प्रश्न, योग पर प्रश्न, योग पर प्रश्न। अब योग पर प्रश्न पर आपका जो पहला टाइप बनेगा, योग पर प्रश्न पर जो पहला टाइप बनेगा प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, जो आपका दूसरा टाइप बनेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम दूसरी टाइप, यानी इस टाइप 3 का ये पहला पार्ट अभी है, ये पहला, उसके बाद दूसरा बताएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आज के लिए इतनी ही क्लास, कल हम पुनः इसी समय आपकी क्लास जो है लाइव लेंगे
और आपको जो भी समस्याएं, जो भी असुविधाएं हो रही हैं, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल शांभवी कोचिंग सेंटर पर आप जाकर एसएमएस कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताइए, हम उस समस्या का समाधान करेंगे और जरूर करेंगे। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में जो हमने आज की जितनी भी टाइप बताई है, सॉरी जो भी टॉपिक बताई है, उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और उसमें क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। पूरे क्लास में हमने आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल तो चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट फिलहाल तो आप वीडियो देखकर तुरंत करें। जो भी उसमें असुविधाएं हो रही है, हम उसको जल्द से जल्द पुनः जो है समस्या का समाधान करने में निपुण होंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। शांभवी कोचिंग सेंटर आपको तहे दिल से स्वागत करता है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Peace.